तो गाइस, आज आपने देखा होगा मैंने वीडियो की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल की है। कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नहीं। उसका एक कारण है कि हमारा उत्तराखंड में इसको हम लोग देवभूमि बोलते हैं। आज कुछ दिनों से या कहें कि कुछ हफ्ते पहले एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा उत्तराखंड, पूरा देश बहुत हिल चुका है, बहुत सहम चुका है। और ऐसी घटनाएं लगातार अंतराल में होती रह रही हैं हर साल। और कई ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। आरुषि घटना के बारे में आपने सुना ही होगा, आरुषि कांड जो हुआ था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें हर समय, हर बार एक लड़की ही शिकार होती है। पौड़ी गढ़वाल की एक लड़की, उसके गांव का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जिस गांव में वो रहती थी वो पौड़ी की। उसका नाम अंकिता भंडारी था। एक 19 साल की छोटी बच्ची है, 19 साल की है वो, कोई 20 साल की लड़की नहीं है। और 19 साल की एक छोटी लड़की जॉब कर रही थी ऋषिकेश में। उस पैलेस का नाम तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन जिस पैलेस में वो काम करती थी, अपनी मजबूरी के लिए वो काम करती थी, अपने परिवार को पालने के लिए वो काम करती थी। उसके काम करने का मकसद अपने परिवार को ही पालना था, बाकी और कोई मकसद नहीं था उसका। सोचिए ना, एक 19 साल की लड़की, उसके जज्बे को हमको सलाम करना चाहिए, जो घर के बारे में सोच रही है और घर को पालने के लिए वो घर से बाहर है ऋषिकेश में। और आजकल के युवक लड़के, खुद एक मैं भी, मेरी भी उम्र 27-28 साल की हो चुकी है, लेकिन हम अभी भी घर में हैं, भी घर से मतलब बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई काम काज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या कोई काम नहीं मिल रहा है, कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन एक 19 साल की लड़की, एक छोटी सी लड़की, जिस उम्र में उसे पढ़ना था, कुछ आगे करने की सोचनी थी उसने, लेकिन फिर भी उसने इन सब को दूर रखते हुए, अपनी पढ़ाई को छोड़ते हुए जॉब पकड़ी, उसने जॉब करी उसने। और जॉब करने के लिए वो ऋषिकेश गई थी, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में उसने, वहाँ रिसोर्ट में उसने जॉब की। जो उसका मालिक था, उस होटल का मालिक, उस रेस्टोरेंट का मालिक, उनकी तारे, उसने उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया, मतलब क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से कहूँ, क्या कहूँ। एक छोटी सी बच्ची, और हम बोल रहे हैं, हमारी देश बोल रहा है, हमारी सरकार बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान। सिर्फ अभियान नाम का ही है, शायद कुछ और काम का तो है नहीं ये अभियान। अगर ऐसी बात है तो भाई देश में क्यों इतने रेप हो रहे हैं? इन रेप के केसों को क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है, और ऐसे लोग क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं? इसका कारण कहीं ना कहीं खुद हम लोग भी हैं और सरकार भी है। हम लोग इसलिए हैं कि हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम उन चीज़ों को, अगर हमारे सामने कोई ऐसा काम कर रहा है तो हम ये बोलते हैं, या बाजार में लोग बोलते हैं, अरे छोड़ो, क्यों बीच में पड़ना। लेकिन ये बात जब खुद पे आती है ना, खुद हमारे साथ ये ऐसा होता है, या हमारे आसपास के लोगों के साथ होता है ना, फिर इस बात का जाके हमको एहसास होता है कि वाकई में इस तरह से घटना अगर हमारे साथ तो क्या घटित होता है। क्या गलती थी उस लड़की की कि वो एक बाहर जॉब करने गई थी, इसलिए क्या गलती थी? उन रिसोर्ट वालों ने उसको प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहा। प्रोस्टिट्यूट मतलब समझते हो आप लोग? मतलब कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो मेरी छोटी सी एक बहन जैसी थी या है, मैं उसके शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा हाथ जोड़ के। उसको इस तरह से वहाँ ट्रीट किया जाता था। वो बेचारी अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत कर रही थी, वहाँ काम कर रही थी, एज एक वर्कर काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ जैसे पुनकित आर्य ने उसके साथ जो व्यवहार किया है ना, मेरा तो उसका नाम लेके भी खून खोल रहा है। मेरा मन कर रहा है अगर वो मेरे सामने होता तो न जाने क्या करता मैं।
उसका बाप ही बोलूँगा मैं, पापा नहीं बोलूँगा। उसका बाप विधायक का बेटा है, वाह नेताजी, क्या खूब है। और बोल रही थी कि मेरा बेटा बहुत शरीफ है। ये शरीफ साहब का बेटा किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करके उसको फिर मार के अपने नदी में फेंक दो, गंगा नदी में फेंक दो। इतना शरीफ था आपका लड़का? अगर भाई वो शरीफ है तो फिर हम क्या हैं? बताइए, हम क्या हैं जो हम उस लड़की का सपोर्ट कर रहे हैं? हमने तो उसे कभी देखा भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन बस उसके साथ जो हुआ है वो नाम सुनकर हम उसके साथ जो हुआ है वो यहाँ चुभता है। अगर हमारे देश के ही नेता ऐसे निकलेंगे, उनके जो बेटे हैं वो ऐसे निकलेंगे, तो भाई हमने किसको ये देश सौंप दिया है? किन नेताओं को ये देश सौंप दिया है? किन नेताओं को ये क्षेत्र सौंप दिया है? बहुत बुरा लग रहा है ये सब कहकर कि अंकिता आज हमारे बीच नहीं रही। बेचारी 7 हफ्तों से गायब, 7 दिनों से गायब थी, और 7 दिन में जितना उसको ढूंढने की कोशिश की, उस केस को पुलिस वालों ने, राजनीतिक दलों ने उसको दबाने की कोशिश करी, और हमारे खुद मुख्यमंत्री जी भी बहुत दिन बाद गए, 5 या 6 दिन बाद गए, आई थिंक, या 4 दिन, जो भी कुछ हो। लेकिन यार, किसी की बेटी गायब हुई है और आप तक ये बात अगर पहुंच चुकी है तो आपको तुरंत तो कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए ना। 4 दिन बाद क्या होता पता? 4 दिन कितना होता है? एक लड़की की इज्जत और उसकी जान, या किसी की भी जान हो, 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है सर। 4 दिन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, न जाने कैसे भाई। खैर क्या कहें, लेकिन मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन होगा कि सर प्लीज़ 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 उस बंदे को, उस पुलकित आर्य को, और जो भी उसके साथ साथी थे, कड़ी से कड़ी सजा नहीं बोलूँगा मैं, उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी देनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये आपके बस में नहीं है, तो पौड़ी की जनता, श्रीनगर की जनता और उत्तराखंड की सारी जनता तैयार है, उसको हमारे पास भेजिए, उसकी सजा हमारे हाथ में दे दीजिए, फिर आप देख लेंगे सर। मैं तो ये कहता हूँ सर, उसको बिल्कुल बीच चौराहा पर, जो भी वो लोग हैं ना उसके साथ, 2-3 जितने भी लोग हैं, उनको बीच चौराहा पर फांसी दे दीजिए। क्योंकि सर अगर ये आज अंकिता के साथ हुआ है, न जाने उस लड़के ने कितनी अंकिताओं के साथ ऐसा कर दिया होगा। इसका हिसाब हमारे पास भी नहीं है, और न ही शायद आपके पास होगा। या आने वाले टाइम पे न जाने कितनी लड़कियां ऐसे तरीके से परेशान हो रही होंगी। दरअसल अक्सर देखिए क्या होता है कि स्कूलों में, हाँ शायद स्कूलों में, दूर दूर के गांव के स्कूलों में क्या होता है, जब 11 या 12 में जाते हैं, खास करके 12 में, तो ऋषिकेश से, ज़्यादातर ऋषिकेश हरिद्वार से होटल मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए पैम्पलेट्स आते हैं, और अपनी कॉलेज के, कॉलेज का वो क्या कहते हैं उसको, जो भी है वो आते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारी कॉलेज में आप पढ़ें, यहाँ से HM करें, और बड़े बड़े होटलों के ख्वाब दिखाते हैं कि आपको ताज होटल में भेजा जाएगा, दिल्ली के 5 स्टार होटल में भेजा जाएगा, विदेश भेजा जाएगा, यहाँ करके। तो उस लड़की ने भी कुछ, आई थिंक, ऐसे ही किया। उसने अपने परिवार को पालने के लिए, और उस बेचारी लड़की के माँ बाप इतने गरीब हैं कि उसके पापा का भी कुछ दिन पहले ही, शायद कुछ महीने या कुछ दिन पहले ही, उसके पापा के आंखों का ऑपरेशन हुआ है, और उसकी माँ बेचारी घर में गाय भैंस रखी है, उनको पालकर बेचारी, उनकी माता उनके दूध बेचकर अपने गांव में अपना गुजर बसर कर रही है। और यही सब देखते हुए अंकिता ने ये फैसला किया कि मैं बाहर जाऊंगी, और HM किया, और कि मैं जॉब करूंगी। बेचारी को मिल गई थी जॉब, फ़ोन किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको इतना परेशान किया उन लोगों ने। तो हम सभी उत्तराखंड वासियों को ये सोचना चाहिए कि आने वाले टाइम पर कभी दोबारा ऐसा ना हो। और क्या बोलूँ मैं इससे ज़्यादा, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटी सी लड़की, यार आप खुद सोचे ना कि उसके साथ, उस पर क्या गुजरी होगी,
जिस वक्त उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही होगी, उसके साथ मारपीट की जा रही होगी, उसको नदी में डाला होगा, कितनी बीत रही होगी 19 साल की छोटी सी बच्चे पे। यहाँ 25, 35, 30 साल के लड़के लड़कियां आत्महत्या कर रही। वो तो बेचारी 19 साल की थी यार, क्या क्या किया था उसने। ऐसे दरिंदों को ना गाली देने का मन कर रहा है, सच बता रहा हूँ। तुम लोगों को दरिंदा शब्द भी बहुत छोटा पड़ रहा है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों की वजह से ना उत्तराखंड की लड़कियां, क्या किसी भी देश की लड़कियां सेफ नहीं है जब तक तुम जैसे लोग रहोगे। समझ रहा है अपन की तरह? क्या बताऊं यार मैं, आई एम स्पीचलेस। मैं अरे 19 साल की लड़की यार, क्या 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 ख्वाब सजाएंगे उसने कि मैं अपने लिए फ़ोन लाऊंगी, गाड़ी लाऊंगी, घर को देखूंगी, माँ बाप को पालूंगी, अपनी शादी इस तरीके से करूंगी। बहुत सारे ख्वाब होते हैं एक लड़की के लिए, बहुत सारे ख्वाब होते हैं। शायद इसी वजह से कोई माँ बाप उत्तराखंड में और खासकर दूर दूर के गांव में अपनी लड़कियों को नहीं भेजता है। आज ये बात जाकर समझ में आई है। हम बोलते हैं ना कि यार गांव की लड़कियां क्यों बाहर नहीं जाती हैं, क्यों बाहर नहीं निकलती हैं, क्यों वो मतलब कोई भी जॉब नहीं करना चाहती हैं, सीधा कॉलेज क्या स्कूल पढ़कर क्यों शादियां कर लेती हैं। शायद इसीलिए कर लेती हैं, और इनका कारण ना यही होते हैं, ये लोग होते हैं। भ्रूण हत्या भी इसीलिए होती, यही कारण है भ्रूण हत्या का। उनको पता है ना, उन लोगों को पता रहता है कि अगर हम अपनी बेटी को जन्म देंगे तो कल के दिन में कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हमको शर्मिंदा होना पड़े और हमारी लड़कियों के साथ ऐसा ना। तो भ्रूण हत्या का ना असली जिम्मेदार उनके माँ बाप नहीं, वो लोग हैं ये जो ऐसे हरकतें करते हैं, जो लड़कियों को इस तरह से हरासमेंट करते हैं, वो हैं इसलिए असली जिम्मेदार। ज़्यादा क्या कहूँ मैं, तो अंकिता भंडारी और उसकी फैमिली को मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि हमारी बहन के साथ जो भी हुआ है, उन दरिंदों ने किया है, उन लोगों की क्या बोलूँ, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि हम अपनी बहन और बेटी को नहीं सुरक्षित कर पाए। हम अपनी बहनों को, बेटियों को बिल्कुल सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसकी कमियाँ शायद हम लोगों में भी है और नेताओं में भी है। तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करता हूँ, इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमने आज बाज़ार में इसके खिलाफ आंदोलन भी किया था, नारे भी लगाए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही, पर मैं शुरुआत मैंने सोचा कि एक बार आपसे एक बार बात कर लूँ, उसके बाद जाके मैं सारा वीडियो डालूँ। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, बहुत कुछ कहना भी चाहता हूँ अभी भी। तो प्लीज़ 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 हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं आपको एक बार फिर से हाथ जोड़कर कहता हूँ, और जितने भी लोग मतलब अंकिता को, अगर आप और मैं हम उसको इंसाफ दिला सकें, उसके परिवार को इंसाफ दिला सकें, तो मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अंकिता के परिवार की मदद कीजिए और उन लोगों को फांसी दे दीजिए, और अगर नहीं होता है तो जनता के हवाले कर दीजिए, ताकि आइंदा से कोई भी उत्तराखंड की बेटी या किसी भी देश की बेटी इस तरह से परेशान ना हो, उसके साथ कभी भी ऐसा ना हो, और हमारी देश की बेटियां हमेशा हमेशा सुरक्षित रहें। प्लीज। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चल तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन प्रशासन होश में आओ, प्रशासन प्रशासन होश में आओ। मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शासन प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को
फांसी दो फांसी दो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ताना ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर वो किया जा रहा है। बहुत सारे लोग एकत्रित हो चुके हैं और मैं चाह रहा था कि और लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पाए। देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पे भंडारी जी के पास जाता हूँ। भंडारी जी, आप मतलब क्या करना चाहिए उन लोगों के साथ? हमें तो ये है साहब, जो भी हमारी बेटियों के साथ हमारी बहनों के साथ ये करता है उसको सीधे फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड सरकार इससे कम कोई सजा न दे जी बिल्कुल, और इससे ज्यादा को, क्योंकि तुरंत जिससे आज गिरफ्तार की उनको कर दिया गया, तुरंत फांसी पे लटका दिया जाए उनको। बिल्कुल। और हमारे बीच मौजूद है चौहान जी, तो चौहान जी से मैं जानना चाहूंगा, चौहान जी आपकी क्या राय है इस बारे में? हमारी राय ये है, उत्तराखंड सरकार बोल रही है, आपकी बीजेपी सरकार बोल रही है कि महिलाओं को जो है ये करना है वो करना है, उनको नौकरी में कोई सब छूट है। ये ऐसी छूट है? बेटी पढ़ाओ बेटी आप जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है ये जो है हमारे जो है बच्चों के साथ क्या हो रहा है? 19 साल की बच्ची, बताओ, 3 दरिंदे के हत्यारों को 3 दरिंदे अंकिता के हत्यारों को फांसी दो अंकिता के हत्यारों को फांसी दो अंकिता के हत्यारों को फांसी दो उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ अंकिता के हथियारों को फांसी दो अंकिता के हथियारों को फांसी दो अंकिता के हथियारों को फांसी दो उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ। और हमारे क्या कहते हैं मार्केट के अध्यक्ष, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आपने ये जो आपकी सोच है और सारे लोगों की सोच है, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन आपकी क्या राय है कि उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए और अंकिता को किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए? दोषियों को सर फांसी तो होनी चाहिए किसी भी हाल में, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा न जाए, हमारी यही मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद जी पवार जी हमारे। और अंकिता के हथियारों को फांसी दो अंकिता के हथियारों को फांसी दो तो यहाँ पर हमारे भैया जी, उत्तराखंड सरकार भैया जी आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? हमारे जो शासन प्रशासन है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी कहते हैं कि उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे ऐसी में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्या है? बेटी जो है एक अपने रोजगार के लिए जो है कि अपने वहाँ से पढ़ाई लिखाई करके अपने रोजगार के वास्ते चले जाती है, और इसके साथ में ऐसे तो हो जाता है। इस कारण हमें जो है कि मतलब इस चीज से वो नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के साथ न्याय हो, निष्पक्षी न्याय हो, इसमें कोई भेदभाव ना हो, किसी का इसमें कोई वो ना हो। और हम चाहते हैं इन दोषियों को फांसी की सजा से बेहतर कोई सजा नहीं है, या तो पब्लिक के हवाले किया जाए, इनको गोली मार दिया जाए सालों को। ऐसे आदमी को जो है कुत्ते की मौत मारा सालों। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार यहाँ पर साउथ की पुलिस ने किया था ना, जब हैदराबाद में एक लड़की को कुछ लड़कों ने जिंदा जला दिया था, उसके बाद जो पुलिस वालों ने किया था ना कि उनका एनकाउंटर कर दिया था, वो 4 या 5 लोग थे, आई डोंट नो, लेकिन उनका एनकाउंटर कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से उन लोगों के साथ भी करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ अंकिता के हथियारों को फांसी दो फांसी दो अंकिता के हथियारों को फांसी दो फांसी दो अंकिता के हथियारों को फांसी दो फांसी दो उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ अंकिता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अंकिता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो भंडारी के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो भंडारी के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो शासन प्रशासन शासन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद शासन प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद उत्तराखंड सरकार मुर्दा उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ उत्तराखंड सरकार होश में आओ होश में आओ अंकिता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो
अंकिता के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दो फांसी दो तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही